नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग मानव जीवन के उत्कर्ष के संबंध में चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक सफल मानव बन सकते हैं, कैसे मानव में देवत्व के गुण उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, जो पहला बिंदु है वो यही है कि जीवन का आधार भावना होता है। भावना विहीन जीवन की कल्पना तक भी संभव नहीं है। भावना जीवन को सरल बनाता है, सरस बनाता है, सहज बनाता है और सजल बनाता है। संवेग जो आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इमोशन, ये भावना का ही एक रूप है, कह लीजिए कि या आप ये कह सकते हैं कि संवेग के बिना जीवन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, जीवन ही अधूरा है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो यदि प्रेम ना हो, क्रोध ना हो, आक्रोश ना हो, ईर्ष्या ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, तो जीवन बेजान और नीरस हो जाएगा। और ये सब प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, आक्रोश, ईर्ष्या, ये सब संवेग ही हैं। संवेग या भाव कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, कैसे हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ये हम अगर किसी दिन अखबार उठाएं तो उससे ही अनुमान लगा सकते हैं। अखबार उठाते ही हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि तमाम घटनाएं संवेगों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अर्थात अगर आप देखें तो घटनाओं का जो होना दिखाया जाता है वो भी संवेग के कारण ही होता है। अर्थात हिंसा का कारण संवेग है, किसी व्यक्ति को या समाज को सहायता देना ये संवेग है। संवेग संचार माध्यमों पर छाया हुआ है। आप टीवी खोलते ही पाते हैं कि वो तमाम तरह के संवेगों की अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर रहा है। संवेग तत्कालिक घटनाओं, भौतिक घटनाओं से जुड़ा है और स्वतंत्र भी है। इसमें हमारी स्मृति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति में जब देखते हैं हम कि संवेग का प्रमुख कार्य संचार अर्थात हमें सूचना देना है, तो हमारी हंसी, हमारी रुलाई, हमारे अन्य व्यवहार जो भी संवेगों के साथ घटित होते हैं, दूसरों को कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ सूचित करते हैं, कुछ ना कुछ उनको निर्देशित करते हैं। वह निमंत्रित कर सकते हैं या दूर भगाने का संकेत दे सकते हैं या तटस्थ रहने का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वो बताते कुछ ना कुछ ज़रूर हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब अपनी संस्कृति से हमको मिली हुई है या संस्कृति की से मिली हुई विरासत पर निर्भर करता है। संवेगों के प्रदर्शन करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे प्रेम कैसे प्रदर्शित किया जाए, क्रोध कैसे प्रदर्शित किया जाए, या जो है चिंता कैसे प्रदर्शित किया जाए। इन सब के सांस्कृतिक नियम हैं। निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा कि संवेग हमारी शारीरिक रचना या दैहिक प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। समाज पर भी, और ये समाज पर भी निर्भर करते हैं। विभिन्न समाजों में संवेगों की न केवल शब्दावली भिन्न भिन्न है, बल्कि उनको अभिव्यक्त करने का तरीका भी भिन्न भिन्न है। प्यार का इजहार कैसे किया जाए, क्रोध का इजहार कैसे किया जाए, तो यहाँ ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। हमें आज के नवयुवकों को, नई पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि आप जो है किसी चीज़ को अगर भ्रामक धारणाएं बना लेते हैं तो उन भ्रामक धारणाओं से आप बचिए। उदाहरण के लिए ये एक धारणा है कि संवेग तो कुछ ऐसे होते हैं कि एकाएक बन जाते हैं, या किसी के लिए आप धारणा बना लेते हैं। तो नकारात्मक भावों से बचिए और जीवन के प्रति निराश होने से बचिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। सच्चे सही लोगों के साथ ना बैठना कीजिए जो आपको सही दिशा दे सकें, सही राय दे सकें। परिवार से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें, राष्ट्र से जुड़े रहें, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये हमेशा ध्यान रखें
कि आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच गलत है तो अपने सोच की दिशा को बदलें, जिससे आप समाज का निर्माण कर सकें, राष्ट्र का निर्माण कर सकें और साथ साथ अपना भी निर्माण कर सकें। निश्चित तौर पर आप अगर सकारात्मक सोचते हैं तो इस संसार में स्वतंत्रतापूर्वक, आनंदपूर्वक अपना जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।